अंधेरों में घूमती। नहीं 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 नहीं, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। दोस्तों, आज गुली बुली शॉन न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए जंगल जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, आज पहली बार गुली बुली अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेके जा रहे हैं। बेचारे शॉन की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। शॉन जीप को चला रहा है और गुल्ली बुल्ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे हैं। अबे शॉन, क्या कर रहा है? आराम से चलाना। आराम से ही तो चला रहा हूँ। सालों, मुझे अपना ड्राइवर बना के लाए हो। देख लेना, एक दिन तुम लोगों से भी अच्छी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। शॉन जीप को एक जंगल के बीच में रोक देता है। सारे लोग उतर के न्यू ईयर पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। शॉन को तो बहुत ही ज्यादा चढ़ गई। गुल्ली गुल्ली। हाँ बोल, काहे चिल्ला रहा है? मुझे सूसू आई है, चल मेरे साथ। अबे तू जा ना, मैं क्या तेरी चैन खोलूंगा क्या? अबे चल, तू मेरा भाई नहीं है? गुल्ली बोला, तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना, नहीं तो चुड़ैल तुझे खा जाएगी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। निम्डा डोजरस टेल मी हर तबुश क्रैक कोई किनिम बुमला। शॉन पता नहीं किस भाषा में गुल्ली को क्या बोल रहा है। ये भाषा तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट में बोलिएगा। शॉन जैसे ही अपनी टंकी खाली करके पीछे मुड़ता है, उसे किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। हेल्प हेल्प, कोई है? मेरी मदद करो। शॉन इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिख ही नहीं रहा है। वो आवाज गुल्ली बुल्ली को भी सुनाई पड़ती है। शॉन बोला, भाई तुमने वो आवाज सुनी? हाँ हाँ, मैंने वो आवाज सुनी, लेकिन इस खतरनाक जंगल में कोई ऐसे कैसे आ गया? शॉन बोला, भाई ये सब बात बाद में, पहले चल के देखते हैं, हो सकता है कोई मुसीबत में हो। शॉन जीप स्टार्ट करता है और सारे लोग बैठ के उस जगह जाने लगते हैं जहां से ये आवाज आई थी। शॉन अचानक से गाड़ी को रोक देता है। अबे साले, तू पागल हो गया है क्या आज? अबे ये कौन है? गुल्ली बुल्ली शॉन की तो आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो अकेली पता नहीं यहाँ कैसे आ गई। शॉन बोला, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत से खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। लड़की बोली, मैं जा रही थी अपने गांव चंदनपुर, लेकिन मैं अपना रास्ता भटक गई और मुझे काफी रात भी हो गई है, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। शॉन बोला, अरे रे 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 रे, बस इतनी सी बात, आप हमारे साथ चलो, हम छोड़ देंगे आपके गांव तक। शॉन जीप को स्टार्ट करता है और सारे लोग निकल जाते हैं चंदनपुर गांव की ओर। गुल्ली बुल्ली उस लड़की को ही देख रहे हैं। शॉन के मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं। शॉन बोला, आखिर कितना दूर है अभी आपका गांव? बस बस, अब थोड़ी दूरी रह गया है। थोड़ी देर बाद एक गांव दिखा। शॉन बोला, क्या यही गांव है तुम्हारा? लड़की बोली, हाँ हाँ, यही गांव है। अरे ये क्या, ये तो कोई चुड़ैल है। शॉन इतना खतरनाक चेहरा देखकर जीप को एक पेड़ में ठोक देता है। जीप तो पलट गई, सारे लोग तो गिर गए और वो चुड़ैल तो जीप के सामने ही खड़ी है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन भागते भागते गांव के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोला, अरे वो कहाँ गई? अरे वो कहाँ गई? कहाँ गई? गुल्ली बोला, कौन?
सोन बोला, अबे सालो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई? गुल्ली बोला, अरे वो जाए भाड़ में, पहले अपनी जान बचाओ। इधर गुल्ली बुल्ली की गर्लफ्रेंड भागते भागते थक जाती है। तभी वहां पर आ जाता है टुंग टुंग सुहुर। दुश्मन के लिए सिर्फ मौत का राग। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें जाने दो। ये क्या, टुंग टुंग सुहुर ने तो गुल्ली बुल्ली की गर्लफ्रेंड को मार ही दिया। बेचारी, इन लोगों को ये नहीं पता था कि आज इनके साथ क्या होने वाला है। आज इनका ये आखिरी न्यू ईयर है। टुंग टुंग सुहुर जोर जोर से हंस रहा है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन दौड़ते दौड़ते एक जंगल में आ जाते हैं। पेड़ के पीछे चुपचाप छिपे हुए हैं। गुल्ली बोला, गुल्ली कैसे बचेंगे इस चुड़ैल से? लगता है आज हमें खा ही जाएगी। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इनका सामना किससे होने वाला है। गुल्ली बुल्ली शॉन चुपचाप पेड़ में छिपे हुए हैं। तभी लोगों के पीछे टुंग टुंग सुहुर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को ये बात पता ही नहीं कि इन लोगों के पीछे टुंग टुंग सुहुर आ चुका है। टुंग टुंग सुहुर धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ ही जा रहा है। पीछे देखो, पीछे। शॉन अचानक से पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अबे और कुछ बोलेगा? भागो! गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़ते हैं। अरे ये क्या, शॉन तो यहाँ से कल्टी हो गया। गुल्ली बुल्ली भी शॉन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। गुल्ली का पैर अचानक से एक पत्थर से लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गुल्ली और शॉन बुल्ली को पीछे छोड़कर दूर निकल जाते हैं। टुंग टुंग सुहुर बुल्ली के पास आ जाता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लेकिन टुंग टुंग सुहुर नहीं रुकता। वो जोर जोर से हंस रहा है। और फिर टुंग टुंग सुहुर बुल्ली के ऊपर एक के बाद एक अपने डंडे से वार करने लगता है। बुल्ली बेचारा तो मारा जाता है। उसका तो कचूमर बन गया। गुल्ली और शॉन भागते भागते रुक जाते हैं। शॉन बोला, गुल्ली बुल्ली कहाँ है? वो तो हमारे साथ था ना। गुल्ली पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन बुल्ली तो दिख ही नहीं रहा। शॉन और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए वापस हो जाते हैं। बुल्ली 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 बुल्ली। शॉन अपनी पूरी ताकत से बुल्ली को आवाज देता है। तभी गुल्ली की आवाज आती है, शॉन ये है बुल्ली। शॉन दौड़ता हुआ गुल्ली के पास आता है। बुल्ली बुल्ली उठ जा भाई, उठ जा। गुल्ली जल्दी यहाँ से बुल्ली को लेकर भागो। शॉन और गुल्ली बुल्ली को लेकर वहां से भागने लगते हैं। गुल्ली बोला, शॉन अब कोई नहीं बचेगा। यहाँ तो बहुत सारी चुड़ैलें और बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। गुल्ली ने इतना कहा ही था, तभी वहां पर आ जाता है टुंग टुंग सुहुर। टुंग टुंग सुहुर शॉन के ऊपर अपने डंडे से हमला कर देता है। शॉन तो बेचारा एक ही बार में ढेर हो गया। गुल्ली समझ गया अब कोई नहीं बचेगा और अब इन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। गुल्ली जंगल से गांव की तरफ भाग रहा है और भागते भागते घर के अंदर छिप जाता है। गुल्ली को शायद ये लग रहा है कि वो अगर यहाँ छिपा रहा तो वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा गांव शापित है। यहाँ अभी तक सबसे बड़ा मॉन्स्टर्स आना बाकी है। गुल्ली डरा हुआ बैठा है। तभी वहाँ का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा है। गुल्ली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी गुल्ली बाबा को फोन लगाता है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। लेकिन बेचारे गुल्ली के फोन का तो रिचार्ज ही खत्म है। अब वो क्या करेगा? गुल्ली ये सब सोच रहा था। तभी उस घर का दरवाजा टूटता है। गुल्ली बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन दरवाजे के उधर है कौन? अब कौन है जो गुल्ली की बलि देने वाला है? तभी दरवाजे से कोई धीरे धीरे झांकता है। अरे ये तो पेनीवाइज है। इतना डरावना चेहरा ये तो कहानियों में सुना था। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। अब क्या होगा और कौन बचाएगा गुल्ली को?
गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। पेनीवाइज धीरे धीरे गुल्ली के पास ही जा रहा है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कैसे जाने दूं? कैसे जाने दूं मैं तुझे? तुम लोग बहुत मुश्किल से मेरे चंगुल पे आए हो। पेनीवाइज जोर जोर से हंस रहा है। गुल्ली तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। पेनीवाइज, गुल्ली, बुल्ली, शॉन तीनों को लटका चुका है। चुड़ैल बोली, क्या बात है, आज तो ताजा ताजा गोश्त मिलेगा खाने को। बहुत दिन हो गए इंसानी मांस खाए हुए। पेनीवाइज पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या हुआ पेनीवाइज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो? पेनीवाइज कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर आ चुका है। तभी हॉर्न की आवाज आती है। दोस्तों, ये तो रॉड है। आखिर रॉड यहाँ कैसे आ गया? इधर रॉड उस जंगल के रास्ते से होता हुआ उस गांव के अंदर से ही जा रहा है अपनी आइसक्रीम की डिलीवरी देने के लिए। उसे अचानक से उस गांव में गुल्ली बुल्ली की जीप दिखाई देती है। वो सोचता है, आखिर यहाँ गुल्ली बुल्ली की जीप कैसे हो सकती है? और जीप तो उल्टी पलटी है, यानी कि गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट हो चुका है। रॉड जीप से उतर जाता है और गुल्ली बुल्ली को आवाज देता है, गुल्ली, गुल्ली, बुल्ली, बुल्ली। लेकिन रॉड की आवाज तो कहीं जा ही नहीं रही थी। रॉड बाबा के पास फोन करता है और बाबा को सारी बात बताता है। बाबा कहते हैं, रॉड जल्दी उस जगह से भाग जाओ, तुम्हें पता नहीं है वो जगह शापित है। रॉड कहता है, बाबा मैंने पहली बार आपको इतना डरा हुआ देखा है, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो? रॉड, उस जगह में पेनीवाइज रहता है। पेनीवाइज का नाम सुनकर रॉड एकदम से चौंक जाता है, जैसे लगता है उसने पेनीवाइज को सामने देख लिया हो। अरे नहीं, ये तो सचमुच में पेनीवाइज है। रॉड दौड़ के जाता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। रॉड को ये पता है कि पेनीवाइज इस गांव के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इसे ये श्राप है कि वो हमेशा इसी गांव के अंदर रहेगा। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। तब से पेनीवाइज इसी गांव में कैद है। पेनीवाइज रॉड को जाते हुए देख रहा है। और वो हंस रहा है। रॉड सोच रहा है, आखिर इसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? गांव के बाहर आकर रॉड गाड़ी को रोक देता है। और गांव को ही देख रहा है। वो दोबारा से बाबा को फोन करता है। बाबा कहते हैं, रॉड तुम ठीक हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर उसने मेरा पीछा क्यों नहीं किया और मुझे जाने क्यों दिया? बाबा कहते हैं, रॉड उसकी एक चाल थी क्योंकि वो मुझे इस गांव में बुलाना चाहता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बाबा की बातें सुनकर रॉड कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। बाबा लंगोटी लाल है नाम, राख में लिपटा आग है काम, 3 यार उसके साथ खड़े, गुल्ली बुल्ली शोन बड़े चकास लड़े, जहाँ ये जाए डर भागे, शैतान तक ताबीज मांगे। रॉड कहता है, बाबा लगता है गुल्ली बुल्ली शॉन मर चुके हैं। नहीं रॉड, वो उन्हें कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो उनकी नहीं मेरी बलि देना चाहता है। तुम्हारी बलि? लेकिन ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं, पेनीवाइज को श्राप है और वो श्राप गुरुजी ने दिया था क्योंकि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन उसने अपनी एक दुष्ट विद्या से काली शक्तियों को जगा लिया है। लेकिन उन शक्तियों ने भी उसको श्राप से मुक्त नहीं कर पाए। तभी उन शक्तियों ने कहा, अगर बाबा लंगोटी लाल की बलि तुम दे दोगे तो ये तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। और उसे ये पता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन मेरे ही दोस्त हैं और मैं बचाने जरूर आऊंगा, इसलिए वो उन्हें नहीं मार सकता। बाबा की बात सुनकर रॉड की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन इतने खतरनाक काली शक्तियों से कैसे लड़ेंगे जब उसे कोई मार ही नहीं सकता? बाबा कहते हैं, ये मैं जानता हूँ कि उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं गुल्ली बुल्ली को ऐसे मरता हुआ भी नहीं छोड़ सकता। इधर पेनीवाइज
अपने ठिकाने में दोबारा पहुंच जाता है। अरे ये तो टुंग टुंग शूर है और वो भी यहाँ आ गया। शॉन बोला, गुल्ली गुल्ली सुन भाई, सुन ना भाई। गुल्ली कहता है, शॉन तेरी वजह से हम लोग यहाँ फंस चुके हैं और बहुत ही जल्दी हम लोग मरने वाले हैं। शॉन बुल्ली की तरफ देखता है और बुल्ली शॉन की तरफ। शॉन समझ गया, अगर मैं इन राक्षसों से बच भी गया तो गुल्ली बुल्ली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पेनीवाइज, जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, अगर वो नहीं आया तो फिर तुम क्या करोगे? ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बाबा अपनी बाइक से गांव के अंदर आ जाते हैं। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे। गुल्ली गुल्ली शॉन संग साथ, तीनों करे अंधेरे का विनाश। चंद्र पे दम, सूर्य से चम, जिसने टकराया वो गया भस्म। मंत्रों में आग, आंखों में धार, पापा के तांडव से कांपे संसार। शैतानों की सांसें बंद, जहाँ पड़े कदम वहाँ चल। तीनों दोस्त जैसे बाण चलाए, बाबा की ताकत को और बढ़ाए। बाबा लंगोटी लाल आया रे, राक्षसों का काल आया रे। गुल्ली गुल्ली शॉन संग साथ। बाबा की एंट्री तो बहुत ही धांसू है भाई। गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ही ज्यादा खुश है। बाबा गुल्ली को खोल देते हैं। शॉन चिल्लाता है, बाबा बचो। पेनीवाइज दौड़ता हुआ बाबा की तरफ ही आ रहा है। बाबा जैसे ही मुड़ते हैं, पेनीवाइज बिजली की रफ्तार से आकर बाबा को एक जोरदार पंच मारता है। पेनीवाइज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो जबरदस्त तरीके से बाबा की सुताई कर रहा है। लगता है बाबा का काम खत्म हो गया। गुल्ली बुल्ली शॉन बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। बुल्ली बोला, हमें कुछ करना चाहिए, नहीं बाबा मारे जाएंगे इस मॉन्स्टर के हाथों से। लेकिन बुल्ली हम क्या कर सकते हैं? जब इससे बाबा नहीं जीत पाए तो हम कैसे जीत पाएंगे? हमें तो ये चींटी की तरह मसल देगा। तभी गुल्ली बुल्ली शॉन देखते हैं, पेनीवाइज बड़ा सा पत्थर उठा लेता है। और बाबा की तरफ ही जा रहा है। लगता है बाबा अब नहीं बच सकते। गुल्ली बाबा को आवाज देता है, बाबा बाबा बाबा। बाबा तो बेहोश पड़े हैं। अरे ये क्या, ये जोरदार टक्कर किसने मारी? अरे ये तो रॉड है। रॉड तो हमेशा से सही टाइम पे ही आता है। पेनीवाइज बहुत दूर जाकर गिरता है। पेनीवाइज फिर से खड़ा होता है, लेकिन रॉड आज पूरे जोश में है। और फिर वो दोबारा से एक जोरदार टक्कर मारता है। लगता है आज पेनीवाइज का मरना तय है, वो भी रॉड के हाथों से। रॉड गाड़ी से उतरकर बाबा के पास आता है। गुल्ली बुल्ली शॉन भी दौड़ के बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा तो होश में आ ही नहीं रहे, लेकिन ये होश में जरूर आ रहा है। पेनीवाइज अपनी पावर से अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है। पेनीवाइज का इतना बड़ा साइज देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। तेरा बाबा तो मर चुका है, अब तुम सबको बचाने कोई नहीं आएगा। आइसक्रीम रॉड कहता है, अबे जोकर, तू शायद ये भूल गया कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आइसक्रीम रॉड, तुझे तो मैं जमा दूंगा। इतना कहते ही रॉड भी अपना साइज पेनीवाइज के बराबर कर लेता है। पेनीवाइज रॉड की पावर देखकर चुप हो जाता है। अच्छा, तू भी जादू जानता है? रॉड बिना कुछ जवाब दिए पेनीवाइज को आइस बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रॉड को नहीं पता ये इतना आसानी से मरने वाला नहीं है। रॉड कहता है, गुल्ली बुल्ली शॉन, जल्दी से बाबा को लेकर यहाँ से भागो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। शॉन कहता है, लेकिन रॉड तुम यहाँ क्या करोगे? शॉन, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी से मरने वाला नहीं है। इसे मैं सिर्फ रोक सकता हूँ, मार नहीं सकता हूँ। जल्दी इस गांव से बाहर निकलो, जब तक तुम लोग इस गांव के अंदर हो
जब तक ये ताकतवर है इस गांव के बाहर जाते ही तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा को लेकर गांव से बाहर भागने लगते हैं। इधर पेनीवाइज भी क्यूब तोड़कर बाहर निकलने लगता है। रॉड अपनी पूरी ताकत लगाकर दोबारा से क्यूब में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। पेनीवाइज देखता है गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा वहां पर नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा गर्म लावा निकलता है। रॉड बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच पाता। रॉड के चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। बेचारा रॉड तो मारा गया। पेनीवाइज गुस्से में पागल है। वो बाबा को मारने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन बाबा को लेकर भाग रहे हैं और अब वो लोग गांव के किनारे आ चुके हैं। तभी आ जाता है वहां पेनीवाइज। पेनीवाइज को देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। शॉन कहता है गुल्ली बुल्ली जल्दी भागो। गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर गांव के बाहर निकल जाते हैं। पेनीवाइज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो अपनी मैजिक पावर से गुल्ली बुल्ली पर हमला कर देता है। लेकिन ये क्या, सामने तो शॉन आ गया। शॉन तो बेचारा नीचे गिर गया। लगता है शॉन मर चुका है, अब वो कभी नहीं उठेगा। पेनीवाइज शॉन को घसीटता हुआ गांव के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली बेचारे बहुत रो रहे हैं। बुल्ली बोला, गुल्ली हम कहाँ जा रहे हैं? बुल्ली हम जा रहे हैं बाबा के गुरुजी के पास। वही अब बाबा लंगोटी लाल को होश में ला सकते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा को लेकर गुरुजी की गुफा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा को लेकर गुफा के अंदर जा रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। गुल्ली बुल्ली बाबा लंगोटी लाल को नीचे रखकर रोने लगते हैं। क्या हुआ गुल्ली बुल्ली? और ये बाबा लंगोटी लाल को क्या हुआ? गुल्ली बुल्ली गुरुजी को पूरी बात बताते हैं। गुरुजी कहते हैं, गुल्ली बुल्ली जब तक वो गांव के अंदर है उसे कोई नहीं मार सकता। उसे गांव के बाहर अगर तुम ला सकते हो तो वो खुद ही मारा जाएगा, क्योंकि उसे एक श्राप मिला है। वो गांव के बाहर कभी नहीं जा सकता। तो उसे मारने के लिए शक्ति का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। गुरुजी अपनी शक्तियों से बाबा लंगोटी लाल को ठीक कर देते हैं। गुरुजी मैं यहाँ कैसे? गुल्ली बुल्ली शॉन कहाँ है? रॉड कहाँ है? बाबा उस राक्षस ने रॉड और शॉन को मार दिया है। इतना कहते ही गुल्ली बुल्ली दोबारा से रोने लगते हैं। बाबा लंगोटी लाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुरुजी उसे कैसे खत्म करें? वो बहुत ताकतवर है। बाबा लंगोटी लाल उसे मारना नामुमकिन है। उसे इस गांव के बाहर लाना होगा। लेकिन गुरुजी वो बाहर कैसे आएगा? गुरुजी कहते हैं, तुम्हें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी और उसकी कमजोरी है उसका बच्चा, और वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। बाबा लंगोटी लाल गुल्ली बुल्ली को लेकर शापित गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव के बाहर आकर बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली हम उसे ताकत से नहीं हरा सकते, इसलिए हमें उसके बच्चे को ढूंढना होगा। उसको बचाने के लिए वो गांव के बाहर जरूर आएगा। गुल्ली बोला, लेकिन बाबा उसका बच्चा होगा कहाँ और उसका घर कहाँ है? बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली हमें पूरा गांव ढूंढना होगा, लेकिन एक बात याद रखना, सब साथ में रहना। अगर उसने देख लिया तो हमारा मरना तो तय है। गुल्ली बुल्ली और बाबा शापित गांव के अंदर चले जाते हैं और चुपचाप इधर उधर पेनीवाइज के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उनको वो घर मिलता है जिसके अंदर से एक बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। गुल्ली बुल्ली बाबा घर के अंदर जाते हैं और फिर बच्चों को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। पापा 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 पापा। बाबा कहते, गुल्ली बुल्ली भागो जल्दी। गुल्ली बुल्ली बच्चों को टांग के बहुत तेजी से भाग रहे हैं। पेनीवाइज को उस बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है। गुल्ली बुल्ली बाबा पेनीवाइज के बच्चों को लेकर गांव के बाहर आ जाते हैं। पेनीवाइज भी वहां आ जाता है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। बाबा कहते, नहीं, तूने मेरे दोस्तों को मारा है, अब मैं भी तेरे बच्चे को मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, बाबा लंगोटी लाल, उसके बदले तू मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। ठीक है, अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो यहाँ आकर ले जा। पेनीवाइज कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं जानता हूँ अगर मैं बाहर आया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन ठीक है मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत करना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना। पेनीवाइज धीरे धीरे गांव के बाहर कदम रखता है और जैसे ही वो बाहर आता है उसके ऊपर एक बहुत भयंकर बिजली गिरती है।
और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। गुल्ली बुल्ली बाबा उसके बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। दोस्तों, बाप चाहे दुनिया के लिए कितना भी क्रूर हो, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है तो वो अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करता। पेनीवाइज के मरने के बाद गुल्ली बुल्ली और बाबा वहां से जाने लगते हैं। बच्चा अपने पापा के लिए रो रहा होता है। गुल्ली कहता है, बाबा इस बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके बाप की सजा इसको नहीं दे सकते। गुल्ली बुल्ली पेनीवाइज के बच्चे को लेकर बाबा के साथ निकल जाते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।